बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 मार्च साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में बेशक बेशक। ये प्रोग्राम से पहले आप जो जुगते करवाते हैं ना, नहीं हंसी की वजह से इंट्रो नहीं दिया जा रहा, तो मेरे से मैं क्या करूं। सामीन इकराम, मैंने इसकी तरबियत की है लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना बदज़ौक़ आदमी है। मैंने क्या कर दिया है यानी ये तो अंदाजा करे, कनाडा से आई हुई शर्ट मैंने पहनी हुई है, इसने अभी तक जिक्र नहीं किया मेरी शर्ट का, ना उसको अप्रिशिएट और किया। स्टूडियो आए मुझे 1 घंटा हो गया है। इसका गुस्सा और स्टूडियो आए हुए तुम्हें 1 घंटा हो चाय भी गया। पी ली। और वो बंदा जो पार्टी जो दे के गई बेचारी, स्पेशली कनाडा से ले आके, मेरा मतलब वो भी दुखी हुई होनी है इस नहीं बात बहुत के बहुत ऊपर। अच्छी शर्ट है, बहुत अच्छी शर्ट है। नहीं, साड़ी दादा पोता शो दे विच ऐ ही बचत जे। खैर, शर्ट अच्छी है, खबरें अच्छी नहीं है। खबरें अच्छी नहीं है। पहली खबर, आलमी खबर, आलमी खबर, ग्लोबल मार्केटें क्रैश कर गई। अच्छा, ग्लोबल मार्केटों ने क्रैश करने के लिए इतना वक्त क्यों लिया, ये मुझे बात समझ नहीं आई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ये तो पहले दिन ही क्रैश कर जानी चाहिए थी। उसकी वजह ये क्या है भला? जी। आपको पता है कि 30,000, ये इल्ज़ाम लगाया प्यूटन साहब ने कि 30,000 दाइश फाइटर जो हैं वो, और आपको पता है वो ट्रेंड लोग हैं, वो जनाब पहुंचा दिए गए हैं यूक्रेन में। अब हो सकता है कि रूसियों ने यूक्रेनियों का जो कत्लेआम शुरू कर रखा है, आपको पता है ना, एक शहर से दूसरे शहर के लिए सेफ पैसेज दिया गया कि चले आबादी को निकल जाने दें, यूक्रेन की आबादी को निकल जाने दें। लेकिन जब वो काफिलों की सूरत में वहां पे निकले तो रूसियों ने ताक ताक के उन बसों के ऊपर बमबारी की। ठीक है, और मतलब के, और आप अंदाजा करें, गाला खाने का मूड है, गालियां खाने का मूड है। यानी उनके अंदर इस वक्त तक, इस क़ज़िये के अंदर 3 इंडियन जो हैं ना, वो मारे गए हैं। ठीक, अपनी तमाम तर तनकीद के बावजूद, अगरचे वो जनरल साहब दौड़ भी गए वहां से, लेकिन आप दाद दीजिए वहां पे जो हमारे हमसाए हंगरी में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, ठीक है, उन्होंने जान पे खेल के पाकिस्तानी बच्चों को निकाला। तनकीद अपनी जगह पे हमने भी की और भी पाकिस्तानियों ने की। उन्होंने पाकिस्तानी किसी बच्चे को खराश तक नहीं आने दी। ठीक है, और अब तक जितनी भी कैजुअलिटी सब कॉन्टिनेंट में से सामने आ रही हैं, वो सिर्फ इंडियन बच्चों की आ रही हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि तादाद में वो ज्यादा हों, लेकिन जिस फख्र के साथ कि हमने सारे बंदे निकाल लिए, और मोदी तक कह रहे थे, अब वो तो कहते तिरंगे की वजह से निकले, अब तक कैजुअलिटीज जो हैं वो इनकी वजह, हमारा झंडा निकाल के निकले हैं पाकिस्तानी। अब तक जो कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं वो सिर्फ इंडियंस की हैं, ना नेपाली हैं, ना बांग्लादेशी हैं, ना अफगानी हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो मैंने कहा जरा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया जाए। मोदी साहब अब गोदी मीडिया में गालियां बके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो खैर वापस आते हैं ग्लोबल मार्केट। आप कहते हैं 30,000 बंदा, उनका इल्जाम है कि यूक्रेन में पहुंचा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लड़ाई लॉन्ग टर्म है। ये वैसे इल्जाम नहीं है 30,000 अरब करोड़ डॉलर की करप्शन यार वैसे कल वैसे वे कि डब शर्म ही अंदाजा करो, कहता है कि ये 6,000 अरब से कर्जा उठा के 30,000 अरब तक पहुंचा गए। तो मामा तू किन्ने ते पहुंचा? तू 50 भी क्रॉस कर आ गया यार, खुदा का खौफ है। देखी तुझे कितना है इस हफ्ते की स्टेट बैंक की? हाँ मैं देख स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो देखी कि इमरान खान 30,000 अरब रुपए कर्जे से उठा के लेके आया है। कहाँ पे? 53 क्रॉस कर गया, 53 भी क्रॉस कर गया था दादाजी। 53,000 अरब रुपए के ऊपर। यार तेन शर्म नहीं आती? कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत कोई नहीं आती तुम्हें बात करते हो? शर्म का के आवे या ना आवे, इंटरनेशनल मार्केट्स क्रैश कर गई थी। अच्छा, वजूहात। पहली वजह, फ्राइडे को जब क्लोजिंग हुई तो ब्रेंट $119 फी बैरल पे क्लोज हुआ था। $119 फी बैरल पे, वो खुला ही 128 पे। ठीक है, देख रहे हैं क्या हो रहा है?
यानी वीकेंड के बाद खुला ही 128 पे और है। 130 का उसने जापानीज सेशन में, ऑस्ट्रेलियाई सेशन में, न्यूजीलैंड के सेशन में, न्यूजी ऑजी सेशन उसको कहते हैं, 130 उसने टच कर दिया था। तो सिंगापुर भी उसी में आता है। सिंगापुर भी आता है, वो एक एक घंटे के फर्क से मार्केटें खुलती जाती है ना। दोपहर का पाकिस्तान में 1 बजता है तो यूके खुल जाता है। यार अब तक तो वो ब्रंट भी खुल गया होगा जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जी, ब्रांड की ही बात कर रहा अच्छा हूँ। ब्रांड की बात कर अब रहे हैं। मॉर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड चल रही होती है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक हो गया, ठीक है हो जी। गया, ठीक और है। उसके अलावा जो WTI की कीमत है इंटरनेशनल मंडी में, वो भी $125 तक जा पहुंची। उफ। साथ ही साथ सेफ हेवन इन प्ले गोल्ड। हालांकि यूरोप और EU ने कहा था कि हम अपने रिजर्व में से ऑयल रिलीज करना शुरू कर रहे हैं। जी, ठीक है, चलें। सेफ हेवन सेफ हेवन गोल्ड गोल्ड $2000 से ऊपर, $2000 पर ऑन्स। यानी इसका मतलब है कि 1,50,000 की तरफ मामला जा रहा है। तकरीबन यार फिर आप कहते हैं इसकी जुबान ही काली है। मैंने मुंह से निकल गया था ऐसे कि 2.25 लाख रुपए तोला की तरफ जा रही है बात। ठीक है, नहीं दादाजी, आप ज्यादा करते हैं। आपको कहने नहीं चाहिए था। माफी मेरे मौला जी, माफी। मैंने 2.25 लाख रुपए तोला की बात कर दी थी। अब जो लोग कहते हैं कि मैंने गोल्ड बेचना है, अब ये बेहतरीन मौका होगा। ये जंप लगना है जंग की वजह से, और उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, जब ये अपना पीक, मेरा 2.25 लाख का टारगेट जे, आप 1.70 1.65 के अंदर निकल जाइएगा। ठीक है, ये वापस आपको मिलेगा, मतलब कि 1.45 1.35 पे तो वापस डेफिनेटली आपको मिलेगा, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करने का भी अगर आपका कोई है प्रपोजिशन। लेकिन ये जो जंप आ रहा है, स्पाइक आ रहा है ना, इसके बाद इसमें से निकल जाइएगा। तो वो मेरी बात याद रखिएगा। इस खबर के बाद के दाइश के फाइटर्स जो हैं वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। अब बंदा पूछे यूक्रेन में केड़ा मुसलमान रहता है जिसके हकूक के लिए आप जो है वो वहां पे पहुंचे। किराए के फौजी हैं ये, किराए के कातिल हैं ये सारे। ये पेशावर वाला हमला भी तो दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली ना, तो ये किराए के कातिल जो है वहां पे भी पहुंच गए। ये एक साइड का व्यू हो गया। लेकिन दूसरी साइड का व्यू है कि रूस ने चूंकि यूक्रेनियों का कत्लेआम करना है तो उसके लिए एक ढकोसला भी हो सकता है। ठीक है कि दुनिया के बदतरीन लोगों के बारे में ये कहा जाए कि वो वहां पे फसाद डालने के लिए आ गए हैं। यूक्रेन के बारे में इस वक्त जो लोगों के पेट के अंदर दर्द हुई है, मैं अलग से विलाग भी करूंगा। यूक्रेन बड़ा तारीखी मुकाम है। स्टालिन मौजूदा जो USSR का बानी जो कि टूट गया बाद में, स्टालिन का कौन था भला? जी, यूक्रेनी था। ठीक है, और रूस के अंदर सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट कई साल तक जो होता रहा, यहूदियों का कत्लेआम, बकौल यहूदियों के, मैं उनके साथ, उन मुहक्किकीन के साथ जो कहते हैं कि ये कभी नहीं हुआ, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो हुआ रूस की सरजमीन के अंदर, वो रियासत यूक्रेन में हुआ था। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि यहूदी या यहूदियों के परवरदा, मेरी बात पे गौर करना जी, ये मुमकिन ही नहीं है कि यहूदी या यहूदियों के परवरदा या यहूदियों के तसल्लत करदा कभी यूक्रेन की हिमायत करेंगे। क्या कह बैठा, की कह बैठा मैं, की कह बैठा मैं, की कह बैठा। हुण करो यूक्रेन की मुखालफत, करो आप यूक्रेन की मुखालफत। सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट यूक्रेन में हुआ था, इसलिए ये तारीख में मुमकिन ही नहीं है कि कभी भी कोई यहूदी, यहूदियों का परवरदा, यहूदियों का लेपालक जो है वो यूक्रेन की हमायत करेगा। और यूक्रेनी जो हैं वो अपनी इस तारीख पे फख्र करते हैं। ठीक है, मैं अगर यूक्रेन की हिमायत करता हूं तो इसलिए करता हूं कि वो एक मजलूम मुल्क है जिसके पास हथियार भी पूरे दस्तयाब नहीं है, और एक पूरी कुव्वत उसके ऊपर हमलावर हुई है, जिस तरह एक कुव्वत अफगानिस्तान पे हमलावर हुई थी। तो हमने कहा था कि अफगानियों के हकूक गसब होने जा रहे हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यूक्रेनियों के हकूक गसब होने जा रहे हैं। तारीख को मसक करना बंद करो प्रोपेगेंडो। ठीक है, एक आवाज से तुम सबकी पेंटें गीली कर दूंगा, बस ठीक है। इसलिए हम ये कहते रहेंगे कि यूक्रेन के साथ जुल्म हो रहा है और इसके पीछे यहूदी और यहूदियों के परवरदा है। और एक और बात आपने नोट की जी, जब से जंग हुई है सिर्फ 2 मुल्कों के सरबराह वहां पे पहुंचे। एक तो अपना शहजादा जी शुरू से अपने वाले ने करवाया था जी, और दूसरा इसराइल का वजीर आजम पहुंचा ही।
और दोनों की जो मुश्तरका स्टेटमेंट जारी हुई है लफ्ज ब लफ्ज डिट्टो एक है। वो यहूदन का भी वो यहूदन के बच्चे यहूदी वजीर आजम की जो स्टेटमेंट है वो उसका भी जो बयान है वो भी, और जो हमारे महात्मा का बयान है वो भी लफ्ज ब लफ्ज डिट्टो एक है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग कर दिया। ज्यादा छोड़ा है, टेक्निकली ये भी यहूदी है। नहीं टेक्निकली ये नहीं है, टेक्निकली बच्चे उसके यहूदियों के यहाँ पल रहे हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते। एक बात मैं कह सकता हूँ, हाँ, बच्चे किसके पास है? वालदा के पास। यहूदी तलाक में बच्चे किसकी मलकियत होते हैं? वालदा की मलकियत होती। तो इसका मतलब है शादी भी यहूदी तरीके से हुई। शादी यहूदी तरीके से हुई होगी, लेकिन उस वो तो इया का नाम बुदू व इया का नस्तईन कहने वाला है ना। ठीक है। तो बरतानिया में शादी हुई ना, पाकिस्तान में तो नहीं हुई। निकाह तो बरतानिया में रजिस्टर हुआ था। फेस वैल्यू पे लेना चाहिए तो ना, फेस वैल्यू पे लेना चाहिए बिल्कुल ना, ठीक वो है। जो कहते हैं उस पे लेना चाहिए। जी जी ठीक है ठीक है हमने उनके क्लेम में से चीज निकालनी है, अपना क्लेम नहीं करना। जी। डेट की सूरत बता दो। जी दिसंबर क्लोजिंग हाँ। याद रहे, मार्च शुरू हो गया, लेकिन मार्च का डाटा नाज़रीन कराम मार्च क्लोजिंग पे आएगा। अभी तक आप क्वार्टरली डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो ज़ाहिर मार्च जब खत्म होगा तो अपडेट होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डोमेस्टिक और जो एक्सटर्नल है, यानी दोनों कर्ज मिला के 51,724 अरब रुपए है। हाँ, ये 3 माह पहले 2.5 माह पहले का डाटा है। जी, अभी बाकी डाटा नहीं आया। ठीक, तो एवरेज ला लो, वो 53-54 टॉप गया जी। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। गोल्ड की बात हो गई, गोल्ड $2,000 क्रॉस कर गया। इंटरनेशनल मंडी में ब्रेंट ने $130 फी बैरल का लेवल भी टच कर दिया। ग्लोबल मार्केटें क्रैश कर गई। इंडिया की जो निफ्टी है वो भी सुबह 1400 जो है वो माइनस में थी। इस वक्त तमाम मार्केटें माइनस में है। साढ़े बल्कि नहीं कोई बरकत ये तो है। सुबह सुबह मार्केट ने 1100 रुपए पॉइंट का ना डिप लगाया। आय हाय हाय, इसको फट्टा कहते हैं। फट्टा कहते हैं। 1100 पॉइंट, 1000 प्लस, इसको कहते हैं गिरना। ठीक है, वॉल्यूम जरा देखिए जरा पाकिस्तान के। अगर तो वॉल्यूम नहीं लगे तो इसका मतलब है क्रैश जी। अगर वॉल्यूम हैवी हुए तो इसका मतलब होगी करेक्शन है। नहीं, टोटल 87 मिलियन का वॉल्यूम है, इसका मतलब है क्रैश है। सेलिंग वालों को जगह ही नहीं मिल रही सेल करने की, बायर खड़ा ही नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक हो गया, हाय 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 हाय, ठीक नहीं इस वक्त वॉल्यूम जो है वो 225 मिलियन से ओवरऑल नीचे रह रहा है। अगर मैं पिछले 3 माह के डाटा की बात करूं, क्रिप्टो के दौर में वॉल्यूम 550 मिलियन का हुआ करता था एट एन एवरेज जी। अब वॉल्यूम ही मार्केट में नहीं रह गए। लोग क्या करें बेचारे यार। वो अपने तारड़ साहब जो थे ना, वो इंतकाल फरमा गए। वो यार सदर तारड़ साहब जो थे, रफीक तारड़ साहब, ठीक है। अच्छा, मुझे आज इंकशाफ हुआ कि अतारुल्लाह तारड़ के वो दादा अब्बू हैं। ठीक है, रफीक तारड़ साहब जी सदर पाकिस्तान रहे। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मुंतखब करवाया। उनके वालिद साहब के दोस्त थे, और जो है दोस्तों में जिस तरह गपशप चलती है वैसे ही चलती है। उनके मुखालफिन और नाकदीन को गोली मारे। जब कोई बंदा अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाए तो वो बहरहाल मतलब कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, और मुशर्रफ साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। फिर एक मार्शल लॉ का हुक्म जारी करके उनको रवाना किया गया ऐवान सदर से, और यूं मुशर्रफ साहब ने कब्ज़ा किया ऐवान सदर के, फतह किया जी जी। जनरल गासब भगोड़े परवेज़ मुशर्रफ ने फिर उनको इस तरह मार्शल लॉ का एक आर्डिनेंस जारी किया। अब देखो, पुराने ज़माने के अंदर होते थे शरीफुद्दीन पीरज़ादा एंड कंपनी, ठीक है, कायद आज़म के साथ भी रहे हुए थे कुछ अर्सा, तो रवीन वसी था। अब शरीफुद्दीन पीरज़ादा का रिप्लेसमेंट अगर आप फ़रोग नसीम जैसा दरोग नसीम लेके आएंगे तो फिर यही बेड़ा गर्क होगा जो इमरान खान का हुआ पड़ा। हर कानून मंजूर करवाने के लिए वो इस्लामाबाद के हमसाये से फ़ोन करवाना पड़ेगा कि जनाब करो फ़ोन, ठीक है, कानून मंजूर करवाने के लिए। तो अगर फ़ोन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक जी। दादाजी, टाइम हमारे पास प्रोग्राम के वाले से शॉर्ट हो गया। इप्सॉस का सर्वे आ गया। इप्सॉस का सर्वे आ गया है। अब दस्तार बाबर तेरा कख न रहे ऐदी कसर सी। क्यों दादाजी, इतना प्यारा आदमी है, नफीस आदमी है यार। पिछले दिन उनका मैसेज आया था कि मैंने फ़ोन पे बात करनी है। अच्छा, मेरा ख्याल यही सर्वे वो मुझे लीक करना चाह रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि वो मोहब्बत करते हैं ना जी, तो सबसे पहले हमें लीक करते हैं। लेकिन अब तो आज तो खैर सबको मिल गया, तो हमने कहा हम भी पढ़ दें, तो पढ़ दे भाई। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, यानी कि ये इप्सॉस जो है ये वो कंपनी है कि जो अपना सर्वे करके बेचती है
पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों को, और वो गैर मुल्की कंपनियां उसकी बुनियाद के ऊपर फिर अपनी आइंदा जो पैदावारी जो तरीक़ेकार है या प्रोडक्शन पैटर्न तय करती हैं कि हमने मुस्तकबिल में कितनी चीज़ें बनानी है। वो कंपनियां जो पाकिस्तान में कंज्यूमर मार्केट के अंदर ये शैम्पू वैम्पू साबुन ये वो सारा कुछ जो होता है, ये वो कंपनियां बाकायदा इनको सैकड़ों हज़ारों डॉलर दे के ये सर्विस ख़रीदती हैं। तो उसमें से 4-5 पॉइंट निकाल के ना वो हम जैसे शोधों को भी भिजवा देते हैं। तो अच्छा जी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जी, ये पहले क्वार्टर का है, यानी कि लोगों का एतमाद जो है उसको उन्होंने सर्वे के ज़रिए मापने की, जांचने की कोशिश की। जी, पहला सवाल, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचते हुए ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल से आप किस हद तक मुतमईन है? हाँ, 80% ने कहा मुतमईन नहीं है। गैर मुतमईन, 80% आबादी गैर मुतमईन है। इनके पिछले, इनका नहीं था, मेरा ख्याल है गैलप का था कि 76% 26% लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो गैर मुतमईन हैं तो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं ना। तो ये उन्होंने कहा जी 80% लोग गैर मुतमईन हैं। आप मेरे हम वतनों की हुब्बुल वतनी देख कि गैर मुतमईन होने के बावजूद फिर भी यहीं पे वो रहना चाहते हैं। जी, ठीक है, उनकी वतन से मोहब्बत देखिए आप। और इस तादाद में इप्सोस के सर्वे के मुताबिक 7% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल के दौरान। 1 साल के दौरान यानी ये तकरीबन 1 साल में ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ। जी 73% से 80% हो गए लोग गैर मुतमईन होने वाले। ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के मंदरजा जाल मसाइल में से सबसे परेशान कुन मसला कौन सा है? नंबर 1 इन्फ्लेशन 44%। कितने फीसद लोगों ने कहा? 44% ने। 44% का ख्याल है कि अफरात ज़र जो है वो सबसे शदीद मसला है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 16% का ख्याल है। इंक्रीजिंग पॉवर्टी 11%। 11% का ख्याल है गुर्बत। बर्डन ऑफ एडिशनल टैक्सेस 6%। अच्छा, ये भी शामिल हो गई। जी वो एफआईआर नोटिस धड़ाधड़ भेज रहा है ना, मुझे खुद नोटिस आया हुआ है। जी तुम्हें नोटिस आया? मुझे नोटिस आ गया, कहते तेरे पास पैसे आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहा है और टैक्स है। उन्होंने कहा मरो, एडसोर्स तो कट जाता है। मरो कितों आ रहे ने पैसे मेरे को पहले मार्केट गिरी पड़ी है, मार्केट ही गिर गई है। अच्छा, हो सकता है मार्केट के गिरने की एक वजह ये नोटिस भी हों, मुमकिन है। लेकिन इस वक्त तो आलमी असरात के तहत मार्केट गिर रही है ना, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। महात्मा कहता मेरे खिलाफ भी आलमी साजिश हो गई। पूछता है कोई नहीं आलमी साजिश हो गई। महात्मा यानी अपने बच्चे के साथ वो आलमी साजिश करेंगे। आपका तो लाया जाना आलमी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें ना बड़े बड़े आला ओहदों वाले ना वो कहते थे आपको नहीं पता मुल्क के मुस्तकबिल करीब के अंदर कैसे खतरनाक हसास मामला दरपेश होंगे, और ये मामला नवाज शरीफ पे नहीं छोड़े जा सकते। चुन के ले आई शाहकार, हर जगह तो खले पुआरे हैं। वो बरतानिया ने आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रस्ते जो मोड़ देता है कि बरतानिया लैंड नहीं करना, तो चल वापस। ठीक है, और म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अगले ने दरवाजा नहीं टप्पण देता, उन्होंने कहा बाहर रहो, तुम नहीं आ सकते। और ये कह रहे सन कि मामला तो बड़े हमने हसास मामला, खित्ते के अंदर अहम तब्दीलियां हो रही हैं और उन तब्दीलियों के दरमियान नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए। म्यूनिख की बात नहीं करनी दादाजी, मेरा बारा बीच मुंह चो निकल गई है सर, मेरा हाथ उत्ते नहीं जाता सर। वो पार्टी मेरे पीछे पीछे वे कहने ने आओ ਤੁਹਾਡੀ ना वो करिए थेरापी करिए। मैं यार पार्टी ने बाद बिल पेश कर दिता तो बिल कितों दवांगे, लिहाजा मैं इंतजार कर रहे हैं कुछ 4 पैसे आ जाए तो फिर थेरापी कराने। जी, 2 काम मैं इस दफा कर देने। क्या? एक थेरापी करानी है, दूसरा दंद साफ करवाने। बड़ियां मैनू गालां कड्डियां ने। आज सुबह की फ्लाइट थी डॉक्टर साकिब की, हैं डॉक्टर साकिब की, वो 1 साल आपको ऑफर करवाता है डेंटिस्ट, आज मुल्क चला गया, मुल्क छोड़ गए। यार अंदाजा करो यार, और मेरे हमसाये में ही था। तो अच्छा जी, अच्छा, मैं बड़ी उम्मीद सी कि डॉक्टर साहब ने विजिट करांगे। वो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं दादाजी से मुतासिर हो गया, वो रोज कहते हैं मुल्क छोड़ जाओ, मैं डॉक्टर साहब मुल्क छोड़ गए। ठीक है डॉक्टर साहब वापस आइएगा, अल्लाह ताला हालात बेहतर कर देगा ना, 3-4 साल 5 साल लगेंगे। झूठे ला दे। नहीं 3-4-5 साल के बाद जब हालात बेहतर हो जाए तो वापस आ जाइए। टोटल झूठ। अच्छा जी, जब इस डाटे को टैबुलेट आपको नया क्लिनिक ले देंगे इंशाल्लाह किराए के ऊपर। डाटे को जब टैबुलेट किया गया तो इन्फ्लेशन से के हवाले से जो परेशान लोग हैं उनके नंबर 72% तक जा पहुंचे। किससे परेशान? महंगाई, इन्फ्लेशन। अच्छा,
72% लोग महंगाई से परेशान है 64% बेरोजगारी से। वो 28% कीड़े लाडले ने जेड़े के मतलब कि शेर दे बच्चे ने जेड़े महंगाई से परेशान पांचवी हैं। पुश्त की दोगली बुला के जंग इतनी हुए। इतनी इतनी तादाद नहीं है उनकी, वो 1-2% से ज्यादा नहीं तो है। यूथ है 7%, हैं? यूथ है 6 से 7% यूथ भी तो है फिर ना। भी मेरा मतलब 72%, 28% का फर्क निकल रहा है। पाए ना तांड लिए, मैं नहीं मानता इस सर्वे को। अब दस्तार बाबर साहब ऐसी चैलेंज कर रहे हैं थोड़े डेटे ਨੂੰ 72% ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ से मुतासर हुए हैं पाया कितों, आप 98% कहें तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है। नहीं बाकी वो भी तो है ना। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, जी, जी। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलो ये बताइए कि आप मुल्क की मौशी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे। ये सवाल किया गया जी, और इसमें ऑप्शन दी गई थी स्ट्रॉन्ग, नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक और वीक। अच्छा, उसमें दादाजी जो डाटा है ना, ओनली 8% पाकिस्तानीज रेट द करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी एज स्ट्रॉन्ग। अच्छा 8% यूथी है ए रे ना सही सही तादाद डाटा। ए अब्दुल बाबर साहब सही तादाद निकली 8% यूथी या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ठीक हो अच्छा, गया। जो लोग मुल्क की मैशत को कमजोर समझते हैं पिछले एक साल के मुकाबले में उनमें 14% का इजाफा भी हुआ है, यानी 92% की तरफ से। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ जी 92% की तरफ से ना ही है। 14% ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ जी। लेकिन 8% ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं आई। अच्छा जी, हाँ। आइंदा 6 माह के बारे में सोचते हुए ये बताइए कि आपके ख्याल में आइंदा 6 माह के दौरान मुल्क की मौशी सूरत हाल कैसी होगी। कैसी होगी? जी, अच्छा 49% कहते हैं कि मजीद कमजोर होगा, यानी कि आधी पॉपुलेशन, आधी आबादी का ख्याल है कि मजीद हालात खराब होंगे। अच्छा 35% का ख्याल है कि धीमी गति से मामला चलते रहेंगे, मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा 16% का ख्याल है कि बेहतर हो जाएगा, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। उम्मीद वाली दुनिया ही है। उम्मीद मतलब सिर्फ 16% के अंदर रह गई। यह भी डाटा ठीक लगता जी। उम्मीद जी है मेरे वर्गे को पागल नहीं 16% जिन्हें में रह गई है उम्मीद। ठीक, आगे चले जी। अगला सवाल, जब लोगों से इनफरादी तौर पर यह पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी जाती जेब यानी आपकी इनफरादी मईशत में क्या फ़र्क आया, ओनली 8% पाकिस्तानीज रेट देयर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रॉन्ग, मतलब 8% वही यूथी है लेकिन है, और 15% स्टेबल से गरीब हो गए। हाँ ठीक है। एक के बदले दो होते हैं ना। हाँ। 1% की बेहतरी, 2% की तबाही। भाई अच्छा, लेकिन ये है कि 8% लोगों का सिर्फ ख्याल है कि बेहतर उनके माशी हालात हुए हैं, ज़ाती माशी हालात की बात है। तो देख लीजिए ये कोरोना के दौरान हस्पतालों वाले, लेबार्ट्रियों वाले, ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते, बस उन्हीं के हालात बेहतर हुए। और ये माफियाज के जो मेंबरान हैं, ये अब देखें ना, अब दिहाड़ी यूरिया में दिहाड़ी लग गई, अब अगली दिहाड़ी गंदम में लगेगी, क्योंकि गंदम की पैदावार कम है, वक्त के ऊपर मिली नहीं है खाद, ठीक है, और बेवक्त जो है उसके ऊपर वो यार मुमताज़ मनीस ने ना अख्ता के अपना चैनल जारी कर दिया। अच्छा जी। ठीक है ना। अब ज़रात का रोना पीटना देखने के लिए आप मुमताज़ मनीस साहब के चैनल के ऊपर जाइए। इब्राहिम मुगल का क्या बनेगा? है वो जर्नल रोना तो ना नहीं इब्राहिम मुगल जो है वो कैमरे का गिरेबान पकड़ के पड़ जाता है, लिहाजा व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं होता। अच्छा, अगला दादाजी इस सवाल का जो ज़िमनी सवाल है, 55% का ये डर है कि वो मजीद वीक हो जाएंगे। 55% आबादी का ये ख्याल है कि वो मजीद गरीब हो जाएंगे। अच्छा जी, उन्हें जो सिचुएशन नजर आ रही है जॉब सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ। ये बताइए कि गुज़िश्ता एक साल पहले के मुकाबले में आजकल आप अपने घर वाले जो लोग हैं या जान पहचान वाले लोग, उनके ज़रिए मौश मसलन मुलाजमत, कारोबार वगैरह के बाकी रहने के हवाले से किस हद तक कम या ज़्यादा पुरएतमाद है? 86% ने कहा कि हम अदम एतमाद का शिकार है। इतनी ज़्यादा अदम एतमाद का शिकार आबादी हो जॉब और रोज़गार के हवाले से तो मुआशरे टूट जाया करते हैं जी। 86% लोगों का ख्याल है कि या उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, या कारोबार बंद हो जाएगा, या ये जो वो ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पहले भी हमारी आधी आबादी गई थी। लीडर का काम उम्मीद कायम रखना होता है, जोत जगाना होता है, लोगों के दिलों के अंदर बेहतरी की उम्मीद कायम रखना होता है। तो अगर लीडर जो है वो मुंह के अंदर से गलाजत बकरा हो, उसका मुंह गटर बन गया हो, ठीक है, तो फिर ये नताइज होते हैं। जी, स्पीड में टाइम हम ऊपर जा रहे हैं।
ये बताइए कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान आप या आपके जानने वाले यानी फैमिली मेंबर्स, जान-पहचान के लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, किसी को कारोबार या मुलाज़मत से हाथ धोना पड़ा। अब इसका डाटा देखिएगा। 50% पाकिस्तानीज़ क्लेम टू पर्सनली नो समवन। ओए होए होए। 50% पाकिस्तानी ज़ाती तौर पे ऐसे कि अफराद को उनके खानदान या दोस्त अहबाब में से किसी की नौकरी गई या किसी का कारोबार Collapse बंद कर गया। हुआ, 50% पाकिस्तानियों तक ये हीट पहुंच चुकी है। बहुत खौफनाक सर्वे में बचत, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी सरमायाकारी। करने के हवाले से आपकी एबिलिटी क्या है? जब ये पूछा गया 84% पाकिस्तानियों ने कहा पैसे कोई नहीं, कोई बचत नहीं। मैंने ही रोजाना सुबह शाम पता नहीं मेरा नाम यार किसने डाटा छुपाया है। जी, मुझे फोन आ रहा है इस्लामाबाद से कि जनाब वो ब्लू सिटी के अंदर आपके प्लाट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले। मैं कहा भैन है ही नहीं मेरे वालों, तुसी खरीद के रख लो जो मेरे को पैसे आने मैं तो अदा करता। बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल बच्चा जब जान नहीं छोड़ रहा था, मैं कहा पुत्र अगर आपको इतनी हमदर्दी है मेरे से, मेरे मुस्तकबिल से, तो मेरी तरफ से तू खरीद के रख ले। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं आपको पैसे दे के ले लूंगा। फिर जाके जान छोड़ी उन्हें। अगला डाटा चेक करें। हाँ नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि गुज़िश्ता 1 साल के मुकाबले में आज आपके लिए कोई बड़ी खरीदारी, घर, जायदाद, गाड़ी वगैरह या even फ्रिज, कपड़े इवन फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, कपड़े appliances वगैरह खरीदना, मुमकिन है? 87% पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमारे लिए ये मुश्किल हो गया। मुमकिन याद नहीं। रहे जनवरी में ये तादाद 91% तक भी गई थी। इस जनवरी में जी इसका मतलब है कि 4% की बेहतरी आई है। जी। ठीक है। अगला डाटा नाज़रीन कराम इससे ज्यादा तुम तो भयानक वही है। नेगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले। 4% की जो बेहतरी आई है तो मामा 91% तक इन्हें पहुंचाया थी। वो सरदार जी ने कहा था ना, ए मजाक शुरू किने कीता थी। शुक्र है सोशल मीडिया यानी कहता है कि हम ना आईटी के सेक्टर को ना खास तौर पे ये जो हमारा हम जो ये यूट्यूब कर रहे हैं इसको टैक्स फ्री करार दे रहे हैं। तो मामा टैक्स लाया किन्ने सी? अगली बात सुने। हाँ। मुख्तारिया गलबात गई जी, डबल रोटी अंडों पे आ गया वो अब। ओए होए होए। ये बताइए कि गुज़िश्ता 1 साल पहले के मुकाबले में आजकल आपके लिए आम घरेलू या जाती इस्तेमाल की चीजें, डबल रोटी, दूध, अंडे वगैरह खरीदने में आपको दिक्कत होती है या आप कंफर्टेबली खरीद लेते हैं? 87% का ये कहना है कि भाईजान ये बहुत मुश्किल हो गया। और ये भी तादाद जो थी ये पिछले जनवरी में 91% तक पहुंची हुई थी। नहीं, जून 2020 में 94% भी थी। वही जून 2020 में नहीं, उस वक्त तो कोरोना चल रहा था ना, इसलिए। अच्छा जी, और इसके अलावा कंट्रीज का कंपैरिजन, ठीक है, वो छाड़ो, इमरान खान ने खलो के कहा देता सी वो सुन लो कंट्री कंपैरिजन। मैंने लतीफा याद आया कि कहता है कि अमेरिका में इतनी महंगाई हुई, बरतानिया में इतनी हुई, जर्मनी में इतनी हुई, इंडिया में इतनी हुई, फ्रांस में इतनी हुई। और मुझे वो मरासी याद आ गया। केड़ा भला? क्या सा? वो एक मरासी का बेटा है ना, अपना रिजल्ट सुन के आया ना, रिजल्ट सुनाया जाता है ना एक दिन बच्चों का महीने साल के अंदर, फिर वो अगली क्लास में प्रमोट या ना प्रमोट होने का फैसला होता है जी। तो मरासी का बच्चा सुन के आया तो बाप ने अब उसकी तरफ से सवाल तलब निगाहों से देखा और कहा कि बेटा, हाँ, उसने कहा कि वो चौधरियां का मुंडा भी फेल हो गया। उसने कहा अच्छा, फिर उसने कहा टांगे वाले चाचे का मुंडा भी फेल हो गया। उसने कहा फिर हमजा भी फेल हो गया। उसने कहा कि जुलाया का मुंडा भी फेल हो गया। उसने कहा फिर कहना मैं कोई अरशमीदस का मुंडा सा, मैं भी फेल हो गया। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ है, जर्मनी 'ਚ भी महंगाई है, तो साढ़े यहाँ भी महंगाई है। यार वैसे हद है ईमान से, कैसे कैसे पुराने लतीफ़े हमें सुनाने पड़ रहे हैं। इस शख्स को जो है वो उसका तरीका वारदात डिस्प्ले करने लगे। मरासियां का मुंडा यार कहना हर तरफ महंगाई है, मामा उन्होंने छड्ड पड़े अपनी बात कर, सानू बता कि इतने क्यों महंगाई। अच्छा अगली बात तो सुने। हाँ। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया 4.5 दर्जे उसकी रेटिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान की 8.3 दर्जे तनज़ली हुई है। लेकिन जॉब इंडेक्स में 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। जॉब्स के हालात इंडिया में भी बुरे हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने तो झूठ बोला है ना, जो बोलना है ना वहाँ पे इतना झूठ तो नहीं ना गुनिया जाता। अगरचे वहाँ पे भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया जो है वो एक हमारे के बराबर ही पढ़ते हैं। मेरे पे इल्जाम तो नहीं लगाएंगे सोशल मीडिया का। आखिरी डाटा पढ़ दूं। कंट्री डायरेक्शन 7% तनज़्ज़ुली, करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी 4% तनज़्ज़ुली, एक्सपेक्टेड स्टेट ऑफ
पाकिस्तान इकोनॉमी 11 दर्जे तनज़ली 11%, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन 3%, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशन 11%, 100 ऑन जॉब के हवाले से लेके बाइंग हाउस होल्ड तक तनज़ली का। तो नजली का ही है, कोई बेहतरी हो तो बता दी, वरना तो नजरी कॉम्प्रिहेंसिव जामे तो नजली वाइंड अप कीजिए। लोगों के एतमाद के हवाले से। बस मैंने और क्या कहना है कि एक रोना है जो कि हम लेके हाजिर होते हैं, और हुकूमत जो है वो अपने किराए के टट्टुओं के ज़रिए जो है इसके हवाले से वावेला मचाएगी, लेकिन उनका क्या है, उनकी तो ये हालत है कि सरीना ईसा साहिबा ने अपने प्रोग्राम जो इंटरव्यू उन्होंने दिया हमारे दोस्तों को, दोस्त अहबाब को, मैनू कहते ने आगे कि तुसी विच क्यों नहीं बैठे, तो उन्होंने हमने ये तय किया था कि बाहर कोई शोर मचाने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर पंजों फड़े गए तो किसी ने बाहर बह गए सोशल मीडिया पे भी तो शोर मचाना ना कि साढ़े यार फड़े गए। तो इसलिए मैं नहीं बैठा, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है वो उसके ज़रिए बैठने वाला। तो खैर वो हम नहीं बैठे, लेकिन जो बैठे उन्होंने उनके जवाब के अंदर सरीना ईसा साहबा ने, मोहतरमा ने, यार क्या सोबर लेडी है यार, हैं? उसने एक दफ़ा सिर्फ ये कहा कि टाउट जो था और दूजे पासे रोले ही पै गए। हर किसी ने समझा मेरे बारे में बात हो रही जी। अल्लाह बेहतरी करे जी, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।